तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के सभी घरों से हम सरकारी नौकरी देने की बात करेंगे। तो सरकारी नौकरी कहने का डाटा जो है वो उनके पास ये है कि लगभग 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी, और जो बिहार सरकार है वो मैक्सिमम नौकरी जो है वो 24 लाख से 25 लाख ही सरकारी नौकरी देती है। बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरी है उस नौकरी पर अगर छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनके तरफ से एक ट्वीट नहीं होता है। तेजस्वी यादव आज ट्वीट कर रहे हैं, अगर वो ट्वीट पहले कर दिए रहते जिस समय में लाठीचार्ज होता है, जिस समय में अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे थे, युवाओं के साथ जिस प्रकार से छल और प्रपंच हुआ, लगातार पेपर लीक धांधली सेटिंग हुई, TRE 4 लटकाया गया, STT, BTET, CTET। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, जो भी विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणाएं की है। उस घोषणा की जानकारी पूरी आपको दे दें कि उन्हें जो संविदा कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करते हैं बिहार में, और उसकी संख्या तादाद लाखों में है, ऐसे लोगों को नियमित करने की घोषणा उन्होंने की है कि चुनाव के बाद जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो इसका लाभ जो है निश्चित रूप से संविदा कर्मी को होगा। इसमें आंगनबाड़ी सेविका हो या जो नियुक्ति स्तर पर करते हैं, आंगनबाड़ी सेविका से लेकर जो बेल्ट्रॉन पर की नियुक्ति होती है, कई उर्मिला फाउंडेशन है उसके तहत नियुक्ति होती है, आउटसोर्सेस नौकरी होती है, तो सारी नौकरियों पर संविदा कर्मी पर जो भी है, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और संविदा कर्मी यानी सबको नियमित करने की घोषणाएं कर रखी है। और आपको बताते चलिए, इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के सभी घरों से हम सरकारी नौकरी देने की बात करेंगे। तो सरकारी नौकरी कहने का डाटा जो है वो उनके पास ये है कि लगभग 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी, और जो बिहार सरकार है वो मैक्सिमम नौकरी जो है वो 24 लाख से 25 लाख ही सरकारी नौकरी दे सकती है। दूसरी तरह से बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर रखी कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। इस मामले में भी एक तरफ महागठबंधन की सरकार, दूसरे तरीके से जो NDA की वर्तमान सरकार है, और विगत 17-18 सालों से लगातार NDA की सरकार है। विगत 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो लगभग NDA की सरकार ही है। अब बात हम करेंगे कि क्या चुनाव में युवाओं के लिए जो पहल दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव पर कहीं न कहीं लोकतंत्र में धनबल, बाहुबल वो हावी हो रहा है। टिकटों की मारामारी, आपाधापी, कैसे लोग जिनका राजनीति से दूर दूर तक सरोकार नहीं, वो पैसे के दम पर टिकट बना लिए, टिकट ले लिए, क्षेत्र में जनता को लोग लुभावने बाधित कर रहे हैं, तरह तरीके से उनको प्रचार प्रसार में लगे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। उसमें सभी लोग जो समाजवाद का चोला ओढ़ के रखे हैं, उसमें लगभग 3-4 पार्टी के लोग ऐसे हैं जो लगातार टिकट बेचने का काम करते हैं। उनको युवाओं से कोई मतलब नहीं। बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरी है उस नौकरी पर अगर छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनके तरफ से एक ट्वीट नहीं होता है। तेजस्वी यादव आज ट्वीट कर रहे हैं, अगर वो ट्वीट पहले कर दिए रहते जिस समय में लाठीचार्ज होता है, जिस समय में अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे थे, डोमिसाइल पर लगातार प्रोटेस्ट हुआ, तब सरकार ने सुना और डोमिसाइल सिर्फ शिक्षक बहाली में लागू है। तो हम तो ये भी मांग करते हैं कि तमाम सरकारें, तमाम पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी की घोषणा, अभी संविदा कर्मी को नियमित करने की घोषणा कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। इसके पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी और स्थानीय आरक्षण नीति यानी डोमिसाइल, उस पर मुहर लगाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। डोमिसाइल पर वो पीछे हट गए। उस समय उप मुख्यमंत्री वही थे, और नीतीश कुमार ने फैसला किया कि देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करें और डोमिसाइल को हटा दिया गया। आज पुनः शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है। तो किस वजह से? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी फंसी है, तभी तो डोमिसाइल नीति पर दोबारा उनकी मंजूरी मिली। और आज जिस प्रकार से घोषणाएं चल रही हैं लगातार युवाओं को, तो हम तो कहेंगे कि इस बार का चुनाव महागठबंधन की तरफ से या NDA की सरकार की तरफ से पेपर लीक धांधली सेटिंग पर उनका क्या योजना है? लाठीचार्ज क्यों होती है? क्योंकि लाठीचार्ज कहीं ना कहीं हर एक वैकेंसी के बाद जब छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है। तो एक बातचीत का रास्ता जो है खोल के रखना चाहिए। लाठीचार्ज, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, डोमिसाइल, सभी भर्तियों में, सभी बिहार के सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति की चर्चा होनी चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में ये लागू है, तो ये नहीं चलेगा। सरकार को बताना होगा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे हैं, तो इनके जो एजेंडे हैं, जो छात्र, युवा, बेरोजगार, नौजवान और पलायन का एक बहुत बड़ा दर्द जो बरसों बरस बिहार के लोग झेल रहे हैं, उनके दिशा में कैसा काम होगा 2025 से 30 जो योजना है, जो घोषणा पत्र है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन सब चीज़ों को लागू करें, तभी युवा जो है उनकी तरफ वोट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग बिहार के अभ्यर्थी जो हैं, युवा मतदाता, उनको वोट तभी करेंगे जब सरकारें जो गठन होने के बाद हमारी तरफ ध्यान देगी, हमारे कामों को आगे बढ़ाएगी। तो इसके लिए महागठबंधन हो या एनडीए हो, सभी को अपने घोषणा पत्र में बिहार की समस्या, खासकर युवा, नौजवान, बेरोजगारों की समस्या को लेकर आगे बढ़ाना होगा, तभी युवा जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि युवाओं के साथ जिस प्रकार से छल और प्रपंच हुआ, लगातार पेपर लीक, धांधली सेटिंग हुई, TRE 4 को लटकाया गया, STET, BTET, CTET, LET, BTET, कंप्यूटर साइंस, सभी बहाली को लटकाने का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपकी है और सवाल से आपसे भी होगा। तो इसलिए हम लोग की मांग रही है कि सरकार सभी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करे, और तेजस्वी यादव जी द्वारा जो भी घोषणाएं की जा रही है उसका स्वागत करते हैं, युवा वर्ग उसका स्वागत करता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।